द डेविल इनसाइड। तो दोस्तों ये जो सीरीज है ये उल्लू पर थी और वो अब बैन हो चुकी है, तो शायद आप इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसकी कहानी क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो काफी एरोटिक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डेविल इनसाइड की कहानी। इस फिल्म में चोपड़ा नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके ओनर हैं प्रेम चोपड़ा। और प्रेम चोपड़ा बहुत ही रंगीन आदमी हैं। उनके ऑफिस में जितनी भी फीमेल काम करती हैं वो सबके साथ बहुत प्यार करते हैं और उनका प्रमोशन कर देते हैं। और वो एक्सपोज ना हो उससे बचाने के लिए इनकी बेटी कुछ भी कर जाती है। इनकी बेटी का नाम है मोनिका, यानी कि जितने भी बड़े बड़े कांड हैं उनको छुपाने का काम ये मोनिका करती हैं, क्योंकि उनको अपने फैमिली की मान मर्यादा का ख्याल रखना है। और इनके ऑफिस में ये 10 साल से सौरभ नाम का बंदा काम कर रहा है बहुत ही ईमानदारी से। तो ऑफिस में आता है, सारा स्टाफ बताता है कि मोनिका मैम की शादी तय हो चुकी है और तुम अभी 10 साल से लड़की ही ढूंढ रहे हो और 10 साल से अपना सारा टाइम यहाँ दे रहे हो। फिर वो ऑफिस में आता है, मोनिका मैम को कांग्रेचुलेट करता है। फिर ये दोनों आते हैं चोपड़ा के पास, सौरभ चोपड़ा जी को भी बधाई देता है। और फिर चोपड़ा कहते हैं कि तुम भी शादी कर लो, इतनी टाइम हो गया, तुम्हारी एज की कोई ना कोई मिल जाएगी, शादी कर लो। और फिर ये चला जाता है। और फिर ये 2 दिन बाद ऑफिस में आता है मिठाई का डब्बा लेकर और सबको कहता है कि मैंने शादी कर ली। तो चोपड़ा कहता है अच्छा तो वो लड़की को हमसे मिलवाओ, कल रात को हमारे घर पर पार्टी है, उसको वहाँ पर ले आना। तो सौरभ अपनी वाइफ मीरा को पार्टी में लेकर आता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड प्रेम चोपड़ा होता है, क्योंकि उसको सौरभ की वाइफ मीरा की चाहिए चमचम। तो बहुत तारीफ करता है और गंदी नजर से मीरा को देखता है। फिर वो घर पर आता है, एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है, उसके साथ चमचम खाने की कोशिश करता है, पर उसे मीरा की चमचम चाहिए, तो उसका मूड खराब हो जाता है। फिर प्रेम चोपड़ा सौरभ और मीरा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरा वहाँ पर एक फार्म हाउस है जिसमें तुम अपनी छुट्टियां बिताओ, मतलब हनीमून वहाँ पे मनाओ। और फिर मोनिका कहती है कि मुझे अभी निकलना पड़ेगा, मुझे जरूरी काम है। सौरभ कहता है चलो मैं छोड़ देता हूँ। और ये दोनों निकल पड़ते हैं इस घर से और इस घर में रह जाते हैं मीरा और प्रेम चोपड़ा। और प्रेम चोपड़ा मीरा की बहुत तारीफ करता है और उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि तुम तो ब्यूटी का खजाना हो, सौरभ जैसे बंदे के पास क्या कर रही हो। तो ये कहती है मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद अगले दिन सौरभ कहीं पर बिजी होता है, प्रेम चोपड़ा सौरभ को ऑफिस के काम के लिए भेज देता है और फार्म हाउस में आकर स्विमिंग पूल में मीरा के साथ नहाने लगता है। फिर उसके साथ घूमते घूमते हॉल में आता है और वो कहता है कि तुम्हारा वजन बढ़ चुका है। तो मीरा उनकी गोदी में बैठकर कहती है कि देखो क्या मैं इतनी भारी हूँ। और तभी सौरभ का कॉल आता है, पूछता है कि तुम कहाँ हो। मीरा कहती है कि मैं तो ऐसे ही थोड़ा टहल रही हूँ। तो प्रेम चोपड़ा एक बोर्ड पर सब कुछ लिखता है कि मीरा मुझसे बहुत ही हंस खेल कर बात करती है, मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाती है, अपने पति से झूठ बोलती है, मेरी गोदी में बैठती है। इसका एक ही मतलब है कि वो मुझे अपनी चमचम देना चाहती है। और फिर वो मीरा से डायरेक्टली आकर पूछ लेता है क्या तुम मुझे अपनी चमचम दे दोगी। तो मीरा मना करती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो चोपड़ा सौरभ को अपने पास बुलाता है और कहता है कि 50 लाख रुपए तुमको दूंगा, अपनी वाइफ की चमचम मुझे दे दो। तो सौरभ कहता है कि हम इज्जतदार आदमी हैं, हम ये सब नहीं करते। हाँ, अगर आप 1 करोड़ रुपया दे दोगे और बांद्रा वाला ऑफिस मेरे नाम कर दोगे तो मैं कर दूंगा। प्रेम कहता है ठीक है। और वो आता है मीरा के घर के बाहर, चोपड़ा गाड़ी में रहता है। सौरभ कहता है मैं उसको सेट करके आता हूँ। सौरभ मीरा से बोलता है कि 1 करोड़ रुपया और वो ऑफिस हमारे नाम हो जाएगा, अपनी चमचम उसको दे दो, वो आने वाला है। लेकिन मीरा नहीं मानती, तो सौरभ इसे चपेट लगाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर चोपड़ा आता है और चोपड़ा मीरा की चमचम जबरदस्ती लेकर खा जाता है। और जब ये सब करता है तो सौरभ चुपके से वीडियो बना लेता है और वीडियो ले आकर वो मोनिका के पास आता है और उसको बोलता है कि देखो तुम्हारे फादर ने मेरी इज्जत लूट ली, मैंने 10 साल आपके ऑफिस को दिया और मुझे देखो क्या सिला मिला। तो मोनिका कहती है अगर ये वीडियो बाहर आ गया और तुम पुलिस में गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इस बदनामी को हटाने के लिए बोलो मैं क्या करूं। तो सौरभ कहता है कि उन्होंने मेरी इज्जत ले ली, अब मैं क्या ही कर सकता हूं। तो सामने से मोनिका अप्रोच करती है कि उन्होंने तुम्हारी इज्जत ले ली तो एक ही काम हो सकता है, तुम उनकी इज्जत ले लो और उनकी इज्जत मैं हूँ। और मोनिका सौरभ के पास आकर घुटनों पे बैठकर सौरभ की मूंगफली खाने लगती है और सौरभ फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो मोनिका की चमचम खाना चाहता था। जब वो 18 साल की हो चुकी थी तभी से वो तरस रहा था मोनिका के चमचम खाने के लिए और आज उसे मौका मिला है और वो मजे से मोनिका के चमचम खाता है पूरी रात भर। और अगली रात चोपड़ा एक पार्टी के अंदर होता है, उस पार्टी में वो मीरा को देखता है जो वो सब काम करने आई होती है बहुत सारी लड़कियों के साथ। तो चोपड़ा उससे पूछता है ये सब क्या है। तो मीरा बताती है कि सौरभ मेरा पति नहीं है, मैं 2 हफ्ते के लिए उसके साथ पैसे लेकर बीवी बनी हुई थी और मेरा यही धंधा है। तो यहाँ पर चोपड़ा सारी की सारी बात समझ जाता है, इसके ट्रक के चक्कर में इसका पैसा भी गया और इसकी इज्जत भी गई। और फिर उसकी बेटी आती है और चोपड़ा को लगाती है चमाट और कहती है डैडी आपके चक्कर में पूरी रात वो मेरी चमचम के साथ खेलता रहा, अब तो सुधर जाओ। उसके बाद चोपड़ा गम में डूब जाता है और ये सीरीज यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये उल्लू पर थी बट वो बैन हो चुका है, तो देख लो, आप देख सकते हो किसी जुगाड़ से, तो देख लेना। बाकी स्टोरी यही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।